वाकई में बहुत ही खुशी की बात है हम सब के लिए कि हम सब आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किए हैं, पौधा लगाए हैं। और हकीकत में देखा जाए तो जो बदलता हुआ जो मौसम है, अचानक से कभी इतनी तेज़ी से गर्मी हो जाना, फिर बेमौसम बारिश हो जाना, ये सब पेड़ों के लगातार बहुत ही अत्यधिक मात्रा में कटने की वजह से हो रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इंसान को, ज़्यादातर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है। तमाम जो हमारे अंदर की बीमारियां हो रही हैं वो फ्रेश एनवायरनमेंट नहीं मिलने की वजह से हो रहा है। तो ये ताज़ा एनवायरनमेंट कहाँ से मिलेगा? हम जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे वहाँ से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। इंसान की आबादी जितनी बढ़ रही है उतने ज़्यादा अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपने बिजनेस को भी बढ़ाने के लिए पेड़ों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा है। और अलग अलग लेवल पे ग्रामीण स्तर तक भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई चल रही है। अब इस प्रोसेस में, पेड़ों की कटाई के प्रोसेस में, अगर हम और आप जैसे लोग और भी ग्रामीण स्तर के लोग, मेरा तो ये कहना है कि हर घर के लोग अगर पेड़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, तो आने वाली दौर में जिस स्पीड में पेड़ों की कटाई चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ कहीं नहीं मिलेंगे। एक आने वाले दौर में शायद कहीं रेगिस्तान बन जाए और फिर इंसान अपने ही किए पर पछताए और अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी को, यानी कि पूरी इंसानियत को बिल्कुल ही परेशानी में डाल दें। तो मेरा ये मानना है कि ये अगर हम पौधा लगा रहे हैं तो हकीकत में हम अपनी ही ज़िंदगी को संवार रहे हैं। और सिर्फ इंसान की ही नहीं बल्कि जानवरों की, पक्षियों की, जितने भी प्राणी हैं, हम सब उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। क्योंकि इंसान तभी बेहतर होता है जब पेड़ पौधे ठीक हों और जब हमारे वातावरण में हमारे साथ रहने वाले जो अन्य प्राणी हैं, या जानवर हैं, या पक्षियाँ हों, या जलचर हो, थलचर हो, या फिर हवा में उड़ने वाले जो प्राणी हों, ये सब हमारे वातावरण के एक अहम हिस्सा है और सब उस एनवायरनमेंट का एक अटूट अंग है। इस अटूट अंग को एक साथ जोड़े रखने के लिए पेड़ों का लगाना बेहद ज़रूरी है। पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, फ़ोटोज़ लिए जाते हैं और फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है। तमाम लोग जो है कि देखकर कमेंट करते हैं और लाइक भी करते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, नाम भी होता है। लेकिन बात यह है कि क्या उन पेड़ों को लगाने के बाद उन पेड़ों, वो पेड़ जो कि जीवित है या सूख गया है, उसमें पानी भी डाला है, तो देख रेख होता है कि नहीं? इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो बिल्कुल भी होना चाहिए। हालांकि इस वक्त आजकल जो ये दिखावे का ज़माना है, जब से ये टेक्नोलॉजी आई है, फ़ोटो वगैरह खींच के, वीडियो वगैरह बना के लोग डाल देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ पर भी लोग जो भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, लगाइए और दिखाइए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, ताकि दूसरे लोग देख के भी वैसे पेड़ पौधे लगाएं। लेकिन सिर्फ फ़ोटो खिंचाने और वीडियो बनाने के उद्देश्य से अगर पौधा लगा रहे हैं तो ये गलत बात है। अगर उसका आप ध्यान न रखें, ध्यान रखने का मतलब कि वो जब तक अपने उरूज पर ना आ जाए, उसकी सिंचाई करना, उसका देख रेख करना, उससे नुकसान होने से अन्य जानवरों से या फिर अन्य लोगों से बचाना जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी जिम्मेदारी है लोगों की। जो लोग वो बड़े अच्छे से शौक से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं लगाने के बाद, जो ये उनकी हर साल जिम्मेदारी है। 50 पौधा लग रहा है। सर आप बताएं कि जैसे कि अभी देख रहे हैं, क्योंकि जो सर से मैंने क्वेश्चन किया था, तो फिलहाल जो है कि जो हमारी संस्था ने, हमारी टीम ने जो ये पौधरोपण किया है, तो क्या भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग इस पौधों का देख रेख कर पाएंगे अच्छे तरीके से? जब तक रहेंगे इसको सूखने नहीं देंगे, एकदम भरोसा दिला रहे हैं कि जब तक ये पौधा रहे और जब तक हम लोग रहें, एकदम इसको सिंचाई करते रहेंगे, सूखने नहीं देंगे। आगे और भी लगाने का प्रयास करेंगे अब लोग कि हमेशा पौधा लगाएं, जहाँ तक काटने नहीं देंगे और पौधा लगाएं। हम जहाँ तक जानते हैं कि पहले के ज़माने में लोगों ने जो बड़ी बड़ी वृक्षें लगाते थे, बागीचा लगाते थे, उसकी सिंचाई करते थे। लोग जब काफ़ी गर्मी होता था, धूप होता था, लोग उस छाए में जाते थे, रहते थे। उस समय लोगों को सांस की प्रॉब्लम नहीं थी और बीमारियां नहीं थी, शुगर नहीं था, ब्लड प्रेशर नहीं था, काफ़ी तरह की बीमारियां नहीं थी बहुत पहले के ज़माने में। तो इस समय ये सब बीमारियां क्यों हो रहा है, इस पे लोग आकलन नहीं करते हैं, इस पे विचार नहीं करते हैं। अगर किसी के खेतों में कोई पौधा है, अगर अच्छा है तो वो काट देते हैं। आज
पूर्व के समय में देखे होंगे आप लोग माट साहब कि पहले जैसे बड़ी बड़ी हर मतलब 500 मीटर पे बड़ी बड़ी पीपल का वृक्ष हुआ करता था, पकड़ी का वृक्ष हुआ करता था, जो काफ़ी ऑक्सीजन देता था। वो आजकल विलुप्त होते दिखाई दे रहा है। वो काफ़ी बड़ी बड़ी पेड़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। लोग उसको सिंचाई नहीं कर रहे हैं, उसका देख रेख नहीं कर रहे हैं। इसके चलते काफ़ी आजकल हॉस्पिटल में जाएं तो हम जहाँ तक जानते हैं कि नियर अबाउट 60-70% लोग सांस के पेशेंट, करेक्ट। सही है। सांस के मरीज, और सांस के मरीज होने का कारण दूषित जल, दूषित हवा, बढ़िया से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलना। इसके चलते आजकल लोग जानते हैं ये केवल मतलब अपने व्यवसाय के लिए वृक्ष को काटना, वृक्ष को जैसे अब ये सागौन का पेड़ है, इसको लगाना, ये काफ़ी जल लेता है। धरती का लेवल भी नीचे चला गया है। केवल अपने पैसे के लिए लोग कर रहे हैं। और जो हमको ऑक्सीजन देता है जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, पकड़ी हो गया, बरगद हो गया, ये सारी वृक्षें जो हमको काफ़ी ऊर्जा देती हैं, जो हमारी संरक्षण करती हैं, जो हमारी देखभाल करती हैं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। इस वृक्ष लगाने के बाद से अगर हम सभी लोग अगर उसकी लायबिलिटी समझें, उसका जिम्मेदारी समझें, तो हो सकता है कि वो लगाया हुआ वृक्ष आगे बड़ा हो और हमको फ़ायदा पहुँचाए। जैसे कि अभी लेकिन लोग बकरी से चरवाते हैं, बेवजह उसको तोड़ देते हैं, उसको देखभाल नहीं करते हैं, कौन सा अपना है। इसके चक्कर में वो खराब हो जाता है, वह सूख जाता है। ओवरऑल ये है उसकी अधिक मात्रा में, जैसे मान चलिए हर साल 500 पौधा हमने लगाया, और 500 में अगर 100 पौधा भी जीवित रहे तो हो सकता है कि हर ग्राम पंचायतों में सरकार की योजनाएं आती हैं, लगाया जाता है, काफ़ी पौधे हो जाए, लेकिन लोगों के द्वारा उसको नष्ट किया जाता है। इसलिए नष्ट किया जाता है इसकी सिंचाई भी जहाँ तक मेरा ये अनुमान है, वो नष्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि जागरूकता नहीं है लोगों को। बस। और हम जैसे गांव के रहने वाले लोग हैं, और जैसे कि आप ग्राम प्रधान रहे हैं, है ना, और जब आप अपने प्रधानी में थे और इस वक्त भले आप नहीं हैं और अन्य भी लोग हैं, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों में ये जागरूकता फैलाएं कि अगर आप पौधा नहीं लगा सकते हैं तो आप इतना करें कि जो पौधा लगाया जा रहा है आप उसका संरक्षण करें। बिल्कुल। और मैं मार्ट साहब से इस पर राय लेना चाहूँ। जब भी प्रधान जी बोले हैं कि एक ज़माना ऐसा हुआ करता था कि काफ़ी 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे बड़े बड़े वृक्ष मिल जाते थे। हमारे गांव में भी जो एक पुराना पेड़ है वो पीपल का, एक दिन मैं अपने एक बड़े ही बुज़ुर्ग इंसान से पूछा था, हमारे जो पड़ोसी में, कि ये कितना पुराना है। तो वो हमसे बोले थे कि बाबू, हम भी जब आपकी तरह बच्चे थे ना तो ये पेड़वा वैसे ही था और न जाने कब से है ये। तो वो पेड़ कोई लगाया होगा, आज इस दौर में है और आज ये पेड़ वैसे ही है। अब हम अपने अगर हमारा बच्चा ही पूछेगा कि पापा ये कितना पुराना, तो हम बोलेंगे बाबू हम अपने दादा से पूछे थे, वो बोले थे कि हम बच्चे थे तब का ये पेड़। ये कब, ये किसकी जिम्मेदारी, जो लगाया उसने तो सबसे पहले शुरुआत की। और सबसे बड़ा इस लगाने के बाद का योगदान अगर जाता है उस पेड़ का बड़ा होने का, तो उन लोगों का जिन्होंने उसका संरक्षण किया, जो उसकी देख रेख की। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं मार्ट साहब से चाहूँगा कि आप ज़रा बताएं कि पेड़ों के संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं FBI के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये इस 19वां अवसर दीजिए कि इस पावन धरती पर जो पुनीत काम आप लोगों ने किया है वृक्षारोपण का, हम सब ने किया है। हाँ, हम सब ने किया है, हम भी उसमें हैं। और वह ऐसे समय पर किया है आपने कि जैसे अधिकतर विद्यालयों में अवकाश है तो किया है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है, तो निश्चित ही हम लोग जो पुनीत काम किए हैं इसका भरपूर हम लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ कि देखिए, हम तो ये देख रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है। वृक्ष तो लग जा रहे हैं, गवर्नमेंट का आदेश हो, अपना निजी विचार हो, हर जगह वृक्ष लोग लगा दे रहे हैं, लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है।
कहीं अभी हमारे प्रधान जी ने कहा कि बकरियाँ चल रही थी, तो बकरी आखिर किसके है? बकरी हमारी है, आपकी। अगर हम चाहें तो बकरी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, अब बकरी से पहले हम पहुँच जाएंगे। तो अगर बकरी से पहले हम पहुँच जाएँ, किसी जानवर से पहले हम पहुँच जाएँ, तो वह शायद संरक्षित हो सकता है। हम बचपन में थे तो हमको याद है, एक हमारे गांव के बगल में एक पेड़ था जिसको हम लोग कहते थे छखड़ैया पकड़ी, बहुत बड़ी और वह पकड़ी ऐसी पकड़ी थी बारिश में पूरा लोग वहाँ बारिश हो धूप हो, लगभग 50 लोग आके डेली नीचे बैठते थे। कभी कभी हम लोग भी जाते थे तो फिर सोचते थे कि यहीं शाम तक बिताएं। वो प्राकृतिक दृश्य, वो हवा कहीं हमको लग रहा है कि देखने को नहीं मिला। और आज के इस युग में काटने वाले बहुत हैं, लगाने वाले बहुत कम। यही एक दुखद विषय है। और इसको देखते हुए हम तो ये चाहेंगे कि जो हम काम किए हैं इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको निरंतर चलना चाहिए। आज हमने यहाँ किया और कल हम ये सोचे कि कहीं ना कहीं एक वृक्ष, जो मतलब कहीं वृक्ष न हो वहाँ तो कम से कम, इससे ये होगा कि पर्यावरण तो संरक्षित होगा। आने वाले समय में जैसे हम अभी कहें आपको कि एक छखड़ैया पकड़ी था, उसको भी कोई लगाया होगा। बिल्कुल। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो किसने लगाया होगा, लेकिन कितने लोगों को वह ऑक्सीजन दिया और कितने लोगों को वह संरक्षित किया, शायद इसको हम पर। दूसरी चीज़ यह कि देखिए, अगर कहीं भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं तो वह कुछ हट के प्रयास करें। हम आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देते। हमारा ये मानना है कि हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, आलोचना तो पीछे होना है। तो अच्छा करेंगे तो भी आलोचना होगा और बुरा करेंगे तो भी आलोचना होगा। तो बुरा अगर हमसे होगा, आलोचना होगा, तो हम उसका सुधार करेंगे। और अच्छा करेंगे और कोई आलोचना करेगा तो कई लोग उसको डांटने वाले मिल जाएंगे, यार इतना अच्छा करता है तो भी आलोचना करते हैं। तो हम इस पर विश्वास रखते हैं और हम लोग जो काम किए हैं बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। और इस दिशा में और इस दशा में हम ये चाहेंगे कि API के जितने मेंबर्स हैं, आप लोग जब भी कहेंगे, जहाँ भी कहेंगे, मैं इस नित काम के लिए 1 नंबर पर। बहुत सुंदर। और पुनः मैं ये चाहूँगा इस विद्यालय में जो यह काम हुआ है इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे वृक्ष छायादार लगाए जाएं कि जो आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत मतलब अच्छा हो और वहाँ बच्चे अपना पठन पाठन करें, अच्छा उन लोगों को ऑक्सीजन मिले। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो वृक्ष होते हैं ये दिन में तो ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड। रात में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। इसका ध्यान सबको होना चाहिए। और आने वाले समय में हम लोग ये ज़रूर प्रयास करें कि कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं इसको रुकना नहीं चाहिए और इसको आगे बढ़ाना। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद दूँगा। आप लोगों ने बहुत 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 बड़ा पुण्य काम किया है आज, और बहुत महत्वपूर्ण समय भी दिया है। विशेषकर शमसुद्दीन सर जी, जब इनको मैं देखता हूँ तो एक ऊर्जा आ जाती है अलग से हमारे अंदर, ये अलग हट के कुछ रिसर्च करते हैं और इनका मतलब सब लोग अवलोकन करते हैं। इतना अच्छा इनका सोच है, इससे मैं हमेशा प्रभावित रहता हूँ। जहाँ भी रहता हूँ इनका उदाहरण भी देता हूँ कि अगर कुछ कर रहे हैं तो उनसे कुछ आप लोग सीख लीजिए। मैं कई जगह उदाहरण भी देता हूँ, उसका वीडियो भी इनका मैं आए दिन यूट्यूब पर देखता रहता हूँ कि आज सर जी ने क्या किया है। कुछ कभी स्कूल का, कभी कहीं का, हम हमेशा देखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूँगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि हम लोग चूँकि पेड़ का शुरुआत किए हैं, पेड़ लगाए हैं, तो कि इसका पहले से जो लगा हुआ पेड़ है उसका फ़ायदा दिख रहा है। हम लोग भी नेचुरल जगह सीधे पेड़ों की छाया में ही बैठे हुए हैं। कहीं किसी घर में आप ज़रा ऊपर दिखाएं कि हम लोग नेचुरल जगह पे बिल्कुल। तो आज हमें चूँकि जीता जागता उदाहरण दिख रहा है कि हमें लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो भी लगाए हो इस पेड़ को, क्योंकि हमें जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना अच्छा छाया है कि इसका लाभ हम लोग ले रहे हैं और इसी के नीचे बैठ करके वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी
कि वो पेड़ भी उतना बड़ा हो ताकि किसी दिन उस पेड़ के नीचे ही बैठ करके हम लोग वीडियो शूट करें। मैं तो ये कहूँगा कि उस पेड़ को इतना अच्छे तरीके से संरक्षण मिले कि आने वाले समय पे हम रहें या ना रहें, वो पेड़ रहे और दूसरे लोग उस पेड़ का फायदा उठाएं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पक्षियाँ हो, फायदा उनको मिलने चाहिए उस पेड़ से, है ना। बहुत सारे लाभ मिलते हैं हमें पेड़ पौधे लगाने से, छाया से लेकर के वायुमंडल का जो तापमान होता है, जलवायु होता है, तमाम सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। तो इसलिए हम सभी को पेड़ भी लगाना चाहिए, उसका संरक्षण भी करना चाहिए।